सो जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स वाई ग्रुप 2025 बैच के लिए जनरल इंग्लिश का 9वां दिन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत ही लेट से लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो अब रेगुलर क्लासेस रहेंगी, मैं कोशिश करूंगा रेगुलर क्लासेस अपलोड करूं, ठीक है। तो भर बेसिक रहने वाला है टॉपिक और वन शॉट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से करेंगे और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके और चीज़ों को अच्छे से डील कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो यहाँ पे गलती आपका रोज में है। यहाँ पे क्वेश्चन उठाने की बात कर रहा है तो उसके लिए हम लोग रेज बोलेंगे, ठीक है, रेज बोलेंगे। तो रेज्ड यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। यानी क्वेश्चन उठाने की बात कर रहे हैं, ये तो रोज जगना हो गया, फिर गलत हो जाएगा ये, तो इसलिए रेज्ड यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन अफ्लुएंट फैमिली। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता है अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? अफ्लुएंट होता है एक तरह से जो क्या होता है, एक तरह से पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, जो धनी होता है, जो रिच होता है, ठीक है, जिसके पास एम्पल बहुत मतलब ज्यादा मात्रा में होता है, एनॉर्मस होता है चीज, मतलब एनॉर्मस नहीं बोलेंगे, मतलब जिसके पास धन होता है, एक तरह से रिच, रिच बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, तो ही वॉज बोर्न ऑफ, यहाँ पे कुछ गलत है क्या? यहाँ पे तो ऑफ नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे बोर्न टू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बर्न यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे बर्न की जगह यहाँ पे BORN होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जन्म के लिए BORN होता है, वो बर्न आपका सहन करने के लिए होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बॉर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे ए में गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में गलत है? तो यहाँ पे 1950 में क्या बोल रहे हैं दोस्त? 1950 यानी 1950 में, 1950 में आपका क्या हुआ है? थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेंगे, चलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है ना, पतला कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे, तो यहाँ पे फाउंड की जगह क्या हो जाएगा दोस्त? फाउंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाउंडेड हो जाएगा। अब बोलेंगे आप कैसे, कैसे फाउंडेड हो जाएगा? देखिए क्योंकि यहाँ पे 1950 है और पहले की बात बोल रहा है, ठीक है, एक तरह से पास्ट के बारे में बात बोल रहा है, तो फाउंड नहीं होगा, फाउंड को फाउंडेड हो जाएगा। और वाज के बाद हमेशा वर्ब 3 आएगा ना, यहाँ पे पैसिव वॉइस के रूप में यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1950, तो ऑप्शन यहाँ पे बी में गलती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज in spite of many repeated warnings he failed to mend his ways, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्लेंट आपका नाउन हो जाता है ये वाला, तो ये वाला गलत हो जाएगा, कंप्लेंट की जगह यहाँ पे कंप्लेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लेंट हो जाएगा, ठीक है। तो COM, एक मिनट, ये राते मौसम नदी का किनारा, ये मौसम हवा, क्या बोल दिया दोस्त? ये मौसम हवा थोड़ी होता है, ये चंचल हवा, ये राते मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। चलिए तो कंप्लेंट के जगह क्या हो जाएगा? कंप्लेंट हो जाएगा, क्योंकि वर्ब आता है सब्जेक्ट के बाद, ना कि आपका नाउन आएगा, ठीक है। तो कंप्लेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन ए में गलती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a failure must do not have permanent effect on a person because only the top survives, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, तो यहाँ पे गलती हम ढूंढे तो फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट नहीं होगा, यहाँ रिजल्ट के लिए यूज होगा, तो रिजल्ट के लिए इफेक्ट होता है, ठीक है। और एक चीज देख लीजिए, अफेक्ट जो होता है दोस्त क्या होता है? अफेक्ट इज वर्ब, ठीक है, और इफेक्ट इज नाउन।
एक मिनट, थोड़ा सा लिखने में बड़ी दिक्कत हो रहा है यहाँ। इफेक्ट जो है नाउन है, तो परमानेंट इफेक्ट डालता है ना, यहाँ पे अफेक्ट थोड़ी होगा, रिजल्ट की बात बोल रहा है ना कि यहाँ पे प्रभाव का। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन प्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड मतलब होता है उकसाना। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? उकसाना। उकसाना देख लीजिएगा, पूछता है। ठीक है, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर। ठीक है, एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड, नो ईडर। कौन सा पार्ट में गलती है बताइएगा? तो यहाँ पे ये जो लूज है, नेवर लूज नहीं होगा, ये लूज मतलब ढीला हो जाता है। यहाँ पे नेवर लूज होगा, यहाँ पे इस प्रकार से वर्ब यूज होगा। ठीक है, ये जो लूज है, ये लूज मतलब ढीला होता है, इस लूज मतलब ढीला होता है। ढीला, ढीला नहीं ढीला, कैसे लिखेंगे? ढीला। काम करते हैं, इसके कलर चेंज करते हैं, ढीला। ठीक है, ढीला। लेकिन ये लूज होता है मतलब एक तरह से क्या करना, मतलब अपने आपे को मत खोना, एक तरह से बोल रहा है इस प्रकार से। ठीक है, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में गलत है? ही लाइड ऑन द ग्रास, वो लेटा हुआ था घास के ऊपर। तो लाई का वर्ब टू जो होता है ले होता है। ठीक है ना, लाई का लाइट यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, आपका लाइट नहीं ना होगा, यहाँ पे लेटने का बात बोलना है ना। तो यहाँ पे लाई का जो देखिए, लाई, ले, इस प्रकार से होता है ना, लाई, ले, लेन। एक मिनट, एक काम करते हैं, लेटने का बात बोलना है ना, लेटने का बात बोलना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे भाई क्या कर दिया, लेटने का बात बोलना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाई की जगह ले हो जाएगा ना। ठीक है, ले हो जाएगा। बार बार दबा दे रहा हूँ यार, एक मिनट। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लो। तो मैनी रिवर्स ओवरफ्लो थोड़ी होगा दोस्त, यहाँ पे ओवरफ्लो होना चाहिए। मैनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स। यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलत है? तो ओवरफ्लोड होगा ना कि ओवरफ्लो। ओवरफ्लोड हो जाएगा, ओवरफ्लोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। कौन से पार्ट में गलती है बताइएगा? तो यहाँ पे ले का वर्ब टू क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले की जगह क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा। ठीक है, उसने अपने लगेज को रखा था। ठीक है, व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। ठीक है, तो कैलेमिटी फेल द विलेज, क्या सही है क्या? यहाँ पे बी फेल होगा ना कि फेल होगा। ठीक है, यहाँ पे फेल की जगह बी फेल यूज करेंगे। ठीक है, फेल की जगह क्या यूज करेंगे? बी फेल का यूज करेंगे। अब बी फॉल क्या होता है? बी फॉल एक तरह से कोई मतलब घटना एकदम से हो जाना, एक तरह से उसको बोलते हैं। द एसेसियन, द एसेसियन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। हंग यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे हंग, हंग गलती हो जाएगा दोस्त। फांसी पे लटकाने के लिए हैंग यूज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फेराते मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, हैंग हो जाएगा। चलिए, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहता। चलिए फटाक से क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा स्पीड लेते हैं। इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। तो यहाँ पे रिटर्न के साथ बैक यूज नहीं हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन सी में गलती है। व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एग्री। यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलती है बताइएगा? एग्री, ही रिफ्यूज टू एग्री इट, यहाँ पे ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट होगा ना कि एग्री होगा। यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। ठीक है, एक्सेप्ट।
द timid creature was driven into a narrow lane when where it was slaved by the kidnapper। तो कौन से पार्ट में गलती है? तो स्ले के बदले यहाँ पे स्लेन होना चाहिए। यहाँ पे जो पार्ट है इट वाज स्लेड होगा ना, स्ले का स्ल्यूड थोड़ी होता है, हत्या कर देना, स्ले का स्लेन होता है, यहाँ पे गलती है। क्या हो जाएगा? SLAIN, स्लेन हो जाता है ना कि स्ल्यूड होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीइंग इम्प्लिकेटेड इन ए मर्डर केस ही वाज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस। कौन से पार्ट में गलती लग रहा है दोस्त? देखिए यहाँ पे ही वाज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड, यहाँ पे गलती है यही। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पार्ट में गलत हमको दिख रहा है, कंक्लूसिवली नहीं होगा। ठीक है, सस्पेक्टेड आया हुआ है तो ठीक है। चलिए, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। किस पार्ट में गलती है बताइएगा? ये रात ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कौन से पार्ट में गलत है बताइए? माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। तो यहाँ पे डेयर्ड हिम टू यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस पार्ट में गलती है, हिम टू स्टील द स्कूटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। When I was young, I can run faster than Mohan। ओके, कौन से पार्ट में गलती है? तो पास्ट टेंस में एबिलिटी को दिखाने के लिए when I was young तो I can नहीं होगा, can की जगह could होगा। ठीक है, चलिए। हरीश नीड्स नोट कॉम। अब देखिए मॉडल के साथ कभी भी इस नहीं आता है तो नीड्स नहीं होगा, यहाँ पे नीड होगा। ठीक है, नीड यूज होगा ना कि नीड्स। ठीक है, चलिए। ही डियर नोट टू गो देयर। ओके, तो ही डियर नोट टू गो देयर, यहाँ पे कौन से पार्ट में गलती है दोस्त? तो यहाँ पे टू का यूज हुआ क्या? नहीं, डियर जब हो तो यहाँ पे टू का यूज नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आपका ही डियर नोट गो देयर होगा। ठीक है, टू नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बता दिया, मैं जब 10 साल का था तब मैं हॉकी खेला करता, तो आई यूज नहीं होगा, आई यूज्ड होगा। ठीक है, USED। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। ओके, कौन से पार्ट में गलती है बताइए? तो कुड फाइट नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे मस्ट होगा। कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से जब ऐसी स्थिति में होता है ना तो हम लोग मस्ट ही का यूज करते हैं, ऐसा सेना वगैरह में बोल सकते हैं कि एकदम जरूरी है, अति आवश्यक है। ठीक है, आई वुड रादर डाई देन बेग। तो रादर का पेड़ जो बनता है यहाँ, यहाँ पे देन से नहीं बनता, देन से बनता है, THAN। ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट में गलती है। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन नहीं होगा, लेस्ट का पेड़ पे शुड से बनता है। ठीक है, ठीक है, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन होगा ना कि यू विल मिस द ट्रेन। ही होप दैट ही, यहाँ पे देखिए ही होप दैट ही विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। देखिए यहाँ पे होप्ड है ना, तो यहाँ पे विल नहीं होगा, यहाँ पे वुड होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए पास्ट में ना, इसी की वजह से। यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन्स। ठीक है, तो कहाँ कौन से पार्ट में गलती है बताइए? यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन। तो किस पार्ट में गलती है? तो यहाँ पे टू वेस्ट नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे यू नीड टू नहीं होगा, नीड के बाद यहाँ पे यहाँ टू गलती है, यू नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी वुड ब्रोक ए प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ।
कौन से पार्ट में गलती है? अच्छा, मॉडल के बाद यहाँ पे ब्रोक नहीं आएगा, ब्रेक आएगा, ठीक है, ब्रेक आएगा। यानी मॉडल के बाद वर्ब वन ही यूज होता है, समझ में आया ना जी? द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लाइव लॉन्ग, ठीक है, तो प्रेड आया है यहाँ पे, यानी बोल रहा है पास्ट का बात बता रहा है नहीं। ऑलरेडी प्रेड दैट ही, तो मे को हम लोग माइट में चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो माइट लाइव लॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, रामा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट, रामा मस्ट नॉट। अब देखिए यहाँ पे फिर टू कहाँ से आ गया, मस्ट आया तो इसमें गलती हो जाएगा, ठीक है, मस्ट नॉट हैव वर्ब थ्री होगा, ठीक है, मस्ट नॉट हैव प्लस वर्ब थ्री, ठीक है। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल, वेस्ट मटेरियल क्या रिसाइकल हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है, तो यहाँ पे शुड बी रिसाइकल्ड होगा, ठीक है, शुड बी रिसाइकल्ड होगा, ना कि शुड बी के बाद वर्ब थ्री आता है आपको, जैसा कि पता है यहाँ पे शुड बी के बाद वर्ब थ्री आएगा, तो यहाँ पे रिसाइकल्ड होगा जाएगा, रिसाइकल्ड, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा सा मेरा खराब है, मैनेज कीजिएगा, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। The government cannot be able to contain in encephalitis by spending just 1% of GDP on health sector, बताइए कौन से पार्ट में गलत है? तो गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल, नहीं, कैन नॉट बी एबल कभी होगा नहीं, विल नॉट बी एबल हो सकता है, कैन नॉट बी एबल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे इमोशन ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, एक मिनट, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू नहीं होगा, कैन नॉट के बाद बी एबल टू नहीं होगा, कैन नॉट बी एबल टू गलत है, ठीक है, यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस, इमोशन नहीं मत बोलो, अबे गाँव ही नहीं, दिमाग खराब कर दिया तुमने। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर yesterday at the at the scene of crime, पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर yesterday at the scene of crime, कौन से पार्ट में गलती है? तो मे को माइट में चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे yesterday का बात किया है ना यहाँ पे, ओ भाई बेटा, यहाँ पे yesterday के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे की जगह माइट हो जाएगा, ठीक है, माइट होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट, ही मे लाइव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड, ठीक है, हिज सैड मदर प्रेड, कौन से पार्ट में गलती है बताइए? तो मे ही लिव लॉन्ग का प्रयोग सही हो जाएगा, ठीक है, मे ही में नहीं होगा, मे ही लिव लाइव लॉन्ग, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाकी हैंड राइटिंग तो समझ ही रहे हो। ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली, कौन से पार्ट में गलती बताइए? तो कुड कीप को कुड हैव केप्ट में बदल सकते हैं कि नहीं? ही रिटर्न द पर्स, ही कुड हैव केप्ट होगा, ठीक है, कुड हैव केप्ट होगा, कुड हैव, ठीक है, यहाँ पे इसके वजह से पास्ट में है तो उधर जाके कुड हैव पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। व्हेन यू वेयर यंग यू आउट टू लर्न गुड हैबिट्स, कौन से पार्ट में गलती है बताइए? तो यहाँ पे आउट टू हैव लर्न होगा, ठीक है, आउट टू हैव और लर्न हो जाएगा, ठीक है, तो बी में गलती है। चलिए नेक्स्ट, इफ यू गेट गुड मार्क्स आई सेल हैप्पी एज मच एज यू, ठीक है, तो कौन सा पार्ट में गलती है बताइएगा? आई सेल बी हैप्पी होगा, आई सेल हैप्पी नहीं होगा, आई सेल बी हैप्पी, सेल बी हैप्पी, ठीक है। चलिए, वी आउट टू ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स, कौन से पार्ट में गलती है? तो आउट टू के बाद बी का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
इट इज वेरी कोल्ड हेयर, आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लॉथ बट आई डिडंट। कौन से पार्ट में गलती है? आई शुड हैव ब्रॉट होना चाहिए, गलती हो जाएगा। शुड ब्रिंग नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा शुड। भाई कैसे लिख रहे हो तुम? देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्या कह रहा है भाई? थोड़ा सा पहली बार चला रहा हूँ ना। इट इज ए वेरी कोल्ड हेयर, आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लॉथ बट आई डिडंट। आई शुड ब्रिंग नहीं होगा, आई शुड ब्रिंग की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? शुड हैव ब्रॉट होगा, ठीक है। शुड हैव। आर यू यूज्ड, आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली? बात सही है। तो यहाँ पे आर यू यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, यहाँ पे राइट आंसर होगा ना कि गेट, गेटिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आवर नॉलेज of history does not come to our help and sometimes we even fall to remember who invented America। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में गलती हो जाएगा दोस्त, बताइएगा। our knowledge of history does not come to our help। तो लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया, यहाँ पे तो गलती नहीं है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अमेरिका का डिस्कवर होगा ना कि यहाँ पे आपका इन्वेंशन, ठीक है। इन्वेंशन तो खोज हो गया, मतलब एक तरह से आविष्कार हो गया ना, यहाँ पे डिस्कवर होगा। आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, ठीक है। तो आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, बताइए कौन सा पार्ट में गलती है? तो माइट के बाद यहाँ पे बी होना चाहिए, माइट बी ट्रू होगा, ठीक है। वेरी सुन आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, कौन से पार्ट में गलती है? तो इज को वाज में बदल दें, ठीक है। क्यों बदलेंगे कि रियलाइज्ड है इसी की वजह से। ही रिमेम्बर दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। ओहो भाई, तो यहाँ पे रिमेम्बर्ड का बात बोल रहे हैं ना, तो रिमेम्बर्ड के अकॉर्डिंग विल नहीं होगा, यहाँ पे वुड आ जाएगा, ठीक है। बाकी आई वाजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वाज यू, कौन से पार्ट में गलती है? तो आई वाजंट एट द लास्ट मीटिंग, सेंटेंस पूरा है क्या, देखिएगा। आई वाजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वाज यू, कौन से पार्ट में गलती है? नाइदर वाज, ओहो नाइदर वाज थोड़ी होगा, यहाँ पे वाज के स्थान पर वेयर होगा, क्योंकि उसके बाद जो है यू है, और यू क्या लेता है? वेयर लेता है, ना कि वाज लेता है। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, कौन से पार्ट में गलती है? तो यहाँ पे आर जो है यहाँ पे इज हो जाएगा, ठीक है। आर जो है यूज हो जाएगा, ठीक है। इन एनी केस ऑफ, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन, ठीक है। तो वाज आर नहीं होगा, यहाँ पे इज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्शन के बारे में बात हो रहा है ना, कि मतलब प्लूरल का यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इज आ जाएगा, ठीक है। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, कौन सा पार्ट में गलती है? तो सिचुएटेड होगा, यहाँ पे सिचुएटिंग नहीं होगा, सिचुएटेड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं। Owing to have rains, the ship drowned in the middle of the ocean, कौन से पार्ट में गलती है? तो यहाँ पे ड्रोन्ड नहीं होगा, कोई भी निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए सिंक यूज होता है डूबने के लिए, तो सिंक का क्या हो जाता है? वर्ब टू सिंक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में गलती है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वे आर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक, देखिए आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में परमिएबल पूछ देता है, मतलब जिससे आर पार ना हो, थोड़ा बहुत पार हो चीज, जैसे इसको अर्ध परागमय बोलते हैं, ठीक है। अर्ध परागमय,
अर्ध पारगम्य मतलब थोड़ा पार हो पाए, ठीक है, अर्ध परागमय होता है, ठीक है। इफ यू जॉगिंग क्लॉथ्स वी आर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन, बताइए कौन से पार्ट में गलती है। फिर जॉगिंग क्लॉथ्स वी आर नॉट मेड ऑफ, ओहो, यहाँ पे वेयर आया है तो यहाँ पे विल कैसे हो सकता है, विल के जगह वुड का यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, देख लिया हम लोग, ठीक है। बाकी आगे कोई पेज नहीं है, आगे कोई पेज लेना है क्या, आगे कोई पेज ले सकते हैं क्या, यहाँ से ले लें। चलिए अब मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्त, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे आपके और भी क्लासेस आएंगे तो जुड़े रहें।